ज्वाइन किया यहाँ पे डॉक्टर सदाकत ने, जो कि हमारे साइकोलॉजिस्ट और मैरिज एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत से हूँ। कैसी तैयारियां ईद की? मैं तो ईद पे ज़्यादातर सोता हूँ। अच्छा। लेकिन इस दफ़ा ईद पे मेरा सफ़र का इरादा है, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, तो मैंने ईद का दिन चुना है कि मैं आराम से सुकून से जाऊँगा। क्या बात जहाज़ है, खाली होगा तो मैं सोते हुए जाऊँगा। ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त। तो फिर कुर्बानी वगैरह यहाँ पर फैमिली वो यहाँ फैमिली के लोग करेंगे। के लोग हैं, बस जी। ज़बरदस्त जी। अच्छा, हम आज बात करने जा रहे हैं जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प होती है, जितने भी हमारे घर में मुलाजमीन होते हैं, इनके साथ ताल्लुक़ किस तरह एक अच्छा सा भी रखना है। क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात क्लैरिफाई कर दूँ कि हम कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन की या किसी को कमतर समझने की इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। वो हमारे लिए काम करते हैं, जिस तरह हर एक एम्प्लॉयमेंट होती है, ये भी एक जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो काम करते हैं और उसका जो है उनको रिन्यूमरेशन मिलता है। लेकिन क्योंकि वो हमारे घर में हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, एक बड़ा पर्सनल सा रिलेशनशिप होता है उनके साथ, स्पेशली जो खानसामा होते हैं, जो घर के अंदर रहने वाले मुलाजमीन होते हैं, उन्हें घर की हर बात का पता होता है, आपके रिश्तों का पता होता है, आपकी सारी चीज़ें किधर पड़ी हुई हैं इसका पता होता है, तो बिल्कुल घर के फ़र्द की तरह होते हैं। तो उनके साथ रिलेशनशिप जो है आपने किस तरीके से रखना है? सबसे पहले तो सबसे पहला सवाल जो मेरा ये है कि घर पर मुलाजमीन के होते हुए किन बातों का आपने ख्याल रखना है? पहली बात तो ये है कि ये हमारे एग्जैक्टली फैमिली मेम्बर्स की तरह ही होते हैं, और अगर इनका हमारे साथ साथ लंबा हो तो और भी मज़े की बात है, क्योंकि आज के ज़माने में बच्चियां ब्याही जाती हैं, बेटे जो हैं वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं या कहीं अपनी ज़िंदगी में सितारों की तरह चमक रहे होते हैं, तो घर में हमें खालीपन से बचने के लिए ये भी एक अच्छा तरीका है कि हम लंबे अरसे के लिए अपने घर में जो मुलाजमीन को एडजस्ट करें और उन्हें फैमिली मेम्बर समझें। तो मैं समझता हूँ कि वो भी पूरे इंसान होते हैं और हमारे साथ बतौर इंसान के साथ रहते हुए हमारे काफ़ी काम आते हैं, हमारी दिलजोई करते हैं, जज्बाती कैफियत में मदद देते हैं जो बुढ़ापे में लोगों को हो सकती हैं। लेकिन ये मौजू इतना अहम है और इसकी अहमियत का एहसास मुझे गुज़श्ता दिनों अपने क्लाइंट के साथ बातचीत करते हुआ कि जिन्होंने मुझे अपने बेटे की ईमेल दिखाई, और वो बेटा बहुत नाराज़ था इस बात पे कि बचपन में उसकी प्रॉपर हिफाजत ना हुई और एक मुलाजम ने उसको जिनसी तौर पर हरासा किया। उसी से फिर मैंने आपको ये आइडिया भेजा था कि इस पे हम प्रोग्राम ये करें। तो एक ये बड़ी ही कहती हूँ, दिल बिल्कुल ख़राब हो जाता है आपका ये बात सुन के, क्योंकि ये एक ऐसी अक्रेंस है जो बहुत सारे हाउस होल्ड्स में होती है। और मैं स्पेसिफिकली जो है इसका ब्लेम उन लोगों पे नहीं डालूंगी कि सिर्फ जो है वो घर के मुलाजमीन ही ये करते हैं, कि घर के अंदर आपके अपने रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इसीलिए बतौर ख़ास हम उनको निशाना नहीं बना रहे, सिर्फ उनकी हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर हम ये सोचते हैं कि घर बच्चों के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज जगह है तो वो नहीं है, हम उसे बच्चों के लिए सेफ़ बना सकते हैं। इसी तरह स्कूल और मजहबी तालीम की जगह भी 100% महफूज नहीं होती और वहाँ भी हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत होती है, और अपने बच्चों को जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते हमें हिफाजत का एक अंदाज़ देना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि कौन आपके साथ कैसी बात करे तो आपने हमें बताना है, या कौन कैसे छुए तो उसका हक है और कौन कैसे छुए तो उसका हक नहीं है। जो अपने बिल्कुल घर के लोग होते हैं, खूनी रिश्ते होते हैं, वो बच्चों को और तरह से छूते हैं, और जो अहबाब दोस्त या रिश्तेदार होते हैं दूर के या मुलाजमीन होते हैं घरों में, जो ड्राइवर है या कुक है या गार्ड है या मेड है, तो उनका बच्चों को छूने का अंदाज बिल्कुल और होना चाहिए। और बच्चों को हदूद का पता होना चाहिए। बहुत 3-4 साल की उम्र के बच्चे को आप बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं, और बच्चे का जो मूड होता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन है, उससे भी हमें अंदाज़ा होता है कि वो किसी मुलाजम के हवाले से कुछ एक अपनी रिजर्वेशन या तहफ़्फ़ुज़ात वो शो कर रहा होता है, तो उसको डिसमिस नहीं करना चाहिए। और मुलाजमों के इंतखाब में हमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, उनका पिछला रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, वो कहाँ मुलाजमत करते रहे हैं, उनसे रेफरेंस लेना चाहिए। और आजकल तो पुलिस रिकॉर्ड चेक करना भी बहुत आसान हो गया है, और अगर कोई इसमें तावन नहीं करता अपने रिकॉर्ड की चेकिंग में,
तो फिर आप ऐसे मुलाजिम से जो है ना बातचीत को आगे ना बढ़ाएं। और अगर आप बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप तफसीली इंटरव्यू करें और उनकी जो आप इंटरव्यू के दौरान उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी गुफ्तो शनीद है, उस पर गौर करें। और जो लोग ज़्यादा बात करने वाले होते हैं वो निस्बतन काबिल तरजीह मुलाज़म होते हैं। जो खामोश होते हैं या चुप होते हैं या जिनके चेहरे पे आपको डिप्रेशन नज़र आती है या एनर्जी कम होती है, तो ऐसे मुलाज़म भी घर के काम काज के लिए अच्छे नहीं होते। फिर जिनमें सीखने का रुझान होता है, जिनको आप अगर इंस्ट्रक्शंस दें, आप गाइड करें, उनको ग्रो करें, उनको मैच्योर करें, क्योंकि जितना आप उनको सिखाएंगे वो उतना ही मल्टीटास्किंग करेंगे, आपकी मदद करेंगे और आपको उनकी तनख्वाह बढ़ाते हुए फिर मुश्किलात नहीं होंगी। वो आपकी कई तरह से मदद कर सकते हैं अगर आप उनकी दिलजोई करें और उनके साथ आप गोल सेटिंग करें। और जब भी वो कोई अच्छा काम करे आप उनकी तारीफ़ करें और जब भी कोई अच्छा काम ना करें तो उन्हें दोबारा हदायत दें और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो अच्छा काम करने लगते हैं। लेकिन मुलाजमों को अपने से कम दर्जे का समझना ये आपके लिए ही मुश्किलात पैदा करता है। जब आप उन्हें एक बुनियादी इंसानी एहतराम देते हैं तो मुलाजम खुद भी खुश रहते हैं और आपकी खिदमत करते हुए भी उन्हें मज़ा आने लगता है। आपको हैरत होगी कि घरेलू काम काज करने वाले लोग जो हैं ये भी अपने काम का उसी तरह लुत्फ़ उठाते हैं जैसे आप और मैं अपने काम का लुत्फ़ उठाते हैं। और उनकी एक छोटी सी दुनिया में ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप उनसे काम काज लेते हैं तो फिर उन्हें फ़ीडबैक दें, या जब आप घर वापस आते हैं तो वो आपकी राह तक रहे होते हैं। मेरा ऐसा तजर्बा है, मेरे जो मुलाजमीन हैं जो ड्यूटी से ऑफ भी हो चुके होते हैं तो वो मेरे आने का इंतज़ार करते हैं कि वो मुझे मिलें और मैं उनकी कुछ थोड़ा सा दो चार बातें करूं, तो इससे उनकी बड़ी तसल्ली होती है। और अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है हर जॉब में कि जो मेहनत कर रहा है पूरा दिन उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको बताया जाए कि आपका काम जो है वो सराहा जा रहा है। एक बात जिसमें काबिल गौर है वो ये है कि जिस तरह आपने शुरू में बात की कि हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। सबसे पहला जो इंसिडेंट होता है वो बच्चे के साथ होता है। जो भी अगर कोई भी इस तरह का प्रेडेटर है या किसी की भी ऐसी नीयत है तो सबसे पहले उसको कोई भी बचाने वाला नहीं है। बच्चे को खुद पता एटलीस्ट हो कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अक्सर बच्चे जो इस हादसे से गुजर जाते हैं उनको पता भी नहीं होता कि हमारे साथ ये क्या हो गया। बाद में जाके जब ये बात समझ आती है कि ओह ये जिस तरह मुझे उसने हाथ लगाया था या जो उसने मुझसे वो बात की थी वो ठीक नहीं थी, तो बजाय इसके कि उस वक्त गुस्सा आए आपको शर्म आती है, क्योंकि उस वक्त आपने एक्टिवली रोका नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं था कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन ये जो गुफ्तगू है ये पेरेंट्स की, या ये मुझे लगता है ये स्कूल की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को अर्ली एज में ये बात बताई जाए कि आपने किस तरह से जो है किसी को अलाउ करना है कि वो आपसे बात करें, या कितना वो आपके साथ फिजिकल हो, या किस किस को अलाउड है फिजिकल होना और किसको बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये जो हम टैबू टॉपिक समझने लगते हैं कि बच्चों से बात नहीं करनी, कि इसको, और मैं बड़े अफसोस की बात है कि बहुत अक्लमंद और बहुत बड़े बड़े लोग इसको कहते हैं ये तो बड़ी नामोज़ब गुफ्तगू है जो आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। जब आपको शर्म नहीं आ रही है अपने बच्चे से ऐसी बात कर रहे हैं, या स्कूल में टीचर्स को शर्म नहीं आती क्लास में बात करते हुए। एंड आई फील कि अगर हम नहीं बताएंगे उन्हें, हाउ विल दे नो कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट और बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि ऐसे मौके पे उनका रद्द अमल क्या होना चाहिए। उन्हें ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देना चाहिए कि उनकी आवाज़ दूर तक पहुँचे, या उन्हें एकदम भाग जाना चाहिए उस जगह से जहाँ उनके साथ कोई ऐसा रवैया इख्तियार करता और है। बताना है, आपने चुप नहीं रहना। हमारे यहाँ हर चीज़ को दबा देने की जो आदत है कि चुप हो जाओ, बस हो गया कोई बात नहीं। स्पेशली अगर मुलाजिम हो फिर तो ये होता है कि अगर आपने बता दिया तो उसकी शामत आ जाती है, लेकिन अगर ये कोई घर का फ़र्द हो तो फिर तो आपके अपने घर वाले के बड़े करीबी रिश्ते इस बात को छुपा देते हैं, या उस बच्चे को चुप करा देते हैं। हम कितना भी गलत फहमी में रहना चाहें तो बहुत वेल मीनिंग लोग जो बहुत अच्छे नज़र आते हैं बाज़ औक़ात उनसे भी ऐसी कबाख्तें हो जाती हैं, क्योंकि इंसानों में हैवान भी छुपा होता है और उस हैवान को हमने कंट्रोल करके दबा के रखना होता है अपनी तरबियत की बुनियाद पर, और हमें लाइफ स्किल्स सीखने की ज़रूरत होती है। दूसरा, बच्चों को भी हमें तरबियत देने की ज़रूरत होती है कि मुलाजमीन के साथ उनका जो रवैया है इज़्ज़त का हो, और वो मुलाजमीन के साथ बेइज्जती का रवैया अख्तियार ना करें, क्योंकि अगर ये नेट प्रैक्टिस उन्होंने मुलाजमीन के साथ कर ली तो फिर वो आपको भी बेइज्जती का
निशाना बना सकते हैं। और मुलाजमीन में जो एक बुनियादी पहलू है जो आपके साथ है, वो समझना चाहिए कि उनका आपको भी ख्याल रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर उनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, और जो घरों में रवाज है कि 2-3 दिन का खाना फ्रिज में पहले रख के बासी करना और फिर उनको खिलाना, तो थोड़ा सा आप ये अगर करके देखें कि मुलाजमीन को भी बिल्कुल वैसे ही खिलाएं जैसे आप खुद खाते हैं, तो ज़्यादा बजट पे असर नहीं पड़ता। ये हम सोचते हैं घरों में जब खाना पकता है और मुलाजिम साथ रहते हैं तो उनको जो सहूलतें बुनियादी मिलती हैं, उनकी प्राइवेसी का भी थोड़ा ख्याल होना चाहिए, और वो अलग से रहते हों और वो आपके साथ आएँ, काम करें, और वापस अपने कमरे में जो थोड़ा घर से अलग फासले पे अगर मुमकिन हो, या कम से कम रास्ते में ना हो, उसका जो दरवाज़ा है वो बाहर की तरफ से हो, और बच्चे जो है मुलाजमीन के एरिए में ना जाएं, और कोई बेल रखें जिससे कि अगर मुलाजम की ज़रूरत है तो बच्चे को भेज के बुलाने की बजाय उसे बराह रास्त बुलाएं। इसके अलावा ये जो ड्राइवर होते हैं, इनके बारे में भी यह है कि आपको मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। जो बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं और वापस आते हैं कि वो रास्ते में गाड़ी रोक के अपने किसी काम ना जाएं, वो अपने किसी वाकिफ़ को देख के रुक के उससे बातें ना करें, वो बच्चों के कहने पे भी किसी दुकान पे रुक के उनकी कोई चीज़ ख़रीदने में मदद ना दें, वो बच्चों के किसी क्लास फेलो को साथ मत बिठाएं। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस, बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस आपको मुलाजमीन को देनी होती है, और जो मुलाजम क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनता, उन मुलाजमीन को आप इंतबाह कर सकते हैं, उनको डिसिप्लिन कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनको उस दायरे में ला सकते हैं जहां वो आपके लिए इंतहाई मुफीद और कारआमद हों। बिल्कुल। एक और एहतियात ज़रूरी है कि चूँकि ये फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं और आपके बच्चों के करीब होते हैं, तो बच्चे असर लेते हैं इंसानों से, चाहे वो मुलाजम हो चाहे कोई भी हो। अगर बच्चे देखेंगे कि उनके मुलाजम पान, सिगरेट या नस्वार इस्तेमाल करते हैं या कोई नशा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे मुलाजम हरगिज़ घर में सेफ़ नहीं है, क्योंकि जो लोग नशा इस्तेमाल करते हैं उनकी वैल्यूज़ कमज़ोर होती हैं, बिल्कुल, उनकी शख्सियत में खला होता है। तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चों के पास ऐसे लोग हों जिनकी शख्सियत में खला हो। फिर आप अपने मुलाजमीन को वक्फे वक्फे से वापस अपने घर विज़िट के लिए भी जाने देते हैं, और उनके अंदर अपने घर वालों का जो एक रिश्ता है उसके एहसास को जागता हुआ रखते हैं, और उनकी जो मोहब्बत की भूख प्यास है वो मिटती रहनी चाहिए, ताकि वो खुश दिली से आपकी खिदमत अंजाम देते रहें और लंबे अरसे तक आपके साथ। अच्छा, ये जो हमारे एक तो घरेलू मुलाजमीन हो गए जो घर में काम कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा जाता है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड तो है ही इस पर्पस के लिए, लेकिन ड्राइवर भी मुझे लगता है उसी जो है ना ज़ुमरे में आता है कि इन पे एतमाद कितना किया जाए। कितना आप कहेंगे कि ये चीज़ें तो इन पे छोड़ देना बेवकूफ़ी थी, कि कितना आपने उनको जो है पूरी सिक्योरिटी उनके ज़िम्मे कर देनी और कितना आपको फिर भी खुद मुहतात रहना। देखिए, अगर आप मुलाजमों के नज़रियात को जान लें, क्योंकि वो आमतौर पर देहात से आए होते हैं और उनके नज़रियात शहरी लोगों से ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। जैसे पाकिस्तान से लोग इंग्लैंड जाते हैं तो उनके नज़रियात वो पाकिस्तान वाले होते हैं, वो इंग्लैंड के माहौल को और वहाँ की महज़्ज़ब और अच्छी बातों को भी कबूल करने से इनकारी होते हैं। तो इसी तरह मुलाजम भी थोड़ा पसमानदा इलाकों से अक्सर आते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, और उनके जो नज़रियात हैं वो ज़ईफ़ुल इत्क़ादी वाले हो सकते हैं। तो आप अगर उनसे बात करते रहें और उनको गाइड करते रहें और उनकी कुछ ना कुछ तरबियत का एहतमाम करते रहें और उनके अंदर वैल्यू ऐड करते रहें, तो ऐसे मुलाजम बहरहाल आपके बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर होंगे, और आपको अपने मुलाजमों के जो हकूक़ हैं उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस्तेसाल किसी भी शक्ल में हो वो बैकफायर करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक छोटा सा सवाल मैं पूछूंगी, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। वो ये कि ये जो छोटे बच्चे मुलाजमीन रखे जाते हैं, स्पेशली हमारे यहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस होती है कि छोटी छोटी बच्चियाँ आ जाती हैं, जब उनकी शादी की उम्र होती है उनकी शादी करा दीजिए, घर में एक जो छोटा जिसको हम कहते हैं भाग के ये ले आओ वो ले आओ, तो इनके साथ आप क्या कहेंगे? इनको इस उम्र में मुलाजम रखना तयशुदा क़वाइद ज़वाबित बताएं कि ये गलत है। यानी बच्चों को जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उनको घरों में मुलाजम रखना चूँकि खिलाफ कानून है, चूँकि यूनाइटेड नेशंस के क़वाइद ज़वाबित के ख़िलाफ़ है,
तो हमें सर तस्लीम खम करना चाहिए कि अगरचे बहुत आसानी महसूस होती है, लोग अपने बच्चों को, गरीब लोग अपने बच्चों को 5-6 बच्चे पहले पैदा कर लेते हैं, फिर उनको मुख्तलिफ घरों में वो मुलाजमत दिला के खुद घर बैठ के वो हुक्का पीते रहते हैं या नस्वार खाते रहते हैं। तो ये हौसला अफजाई इसकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर किसी बच्चे को आप घर में रखते ही हैं तो फिर उसको अपने बच्चों की तरह तालीम के जेवर से आरास्ता करें, उनकी थोड़ी ट्यूटरिंग करें। अगर वो आपकी खिदमत करते हैं तो फिर आप उनके साथ बड़ा इज़्ज़त और एहतराम से पेश आएँ। जितना इज़्ज़त और एहतराम अपने मुलाजमों को आप दे देंगे उतना ही वापसी में आपको बहुत फ़ायदा होगा, और इज़्ज़त एहतराम देने में कोई फालतू कॉस्ट नहीं आती। खुसूसन याद रखिए, बहुत से हादसे होते हैं जब मुलाजम ग्रज रख लेते हैं ज़हन में, क्योंकि आपने उनसे बदसलूकी की थी, तो वो किसी न किसी जुर्म का इर्तिकाब कर बैठते हैं। ख़ास तौर पर गार्ड जिनके पास असला होता है, अगर आप आते जाते उनकी बेइज्जती करें या उनसे मीनियल काम लें, कोई ऐसा चीज़ करें, तो ये बहुत एक मोहतात रहने वाला एरिया है। इसके अलावा जब आप मुलाजम रखते हैं तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि अगर कोई बहुत अच्छा मुलाजम बहुत कम तनख्वाह पे आपके पास रहने के लिए तैयार है, तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जुराइम पेशा लोग कुछ अरसे के लिए नज़रों से ओझल रहना चाहते हैं पुलिस की, या अपने इलाके से दूर रहना चाहते हैं, तो वो घरेलू मुलाजमत में पनाह ले लेते हैं। तो जिसे वो कहते हैं ना, टू गुड टू बी ट्रू, ये चीज़ का भी आप बहुत सारी, सॉरी सर मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, बस टाइम जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। बहुत सारी जो है हमने बातें आपको इस वक्त बताई हैं, बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, और आई थिंक सो जो सबसे बड़ी बात सर ने यहाँ पर की वो ये है कि आपने उन्हें इक्वल्स की तरह ट्रीट करना है, आपने उनके साथ बुरा सलूक नहीं करना है, और ना ही आपको हक है करने का, और ना ही जो है ये एक जो रूल है ये एक एक्सेप्शन है कि आप बुरा सलूक कर रहे हैं उनके साथ। जितनी इज्जत देंगे उससे आपकी इज्जत कम नहीं होगी, बल्कि आपका रिश्ता और खूबसूरत होगा। एक बात मैं बस कहना चाहूँगा 10 सेकेंड में, कि मुलाजम हमारा बहुत बड़ा असासा होते हैं, बिल्कुल, तो इन्हें उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर।